दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आजकल केंद्र सरकार में और पूरे विपक्ष में एक लड़ाई चली हुई है। लड़ाई क्या, एक तरह से युद्ध चला हुआ है। जितना भी विपक्ष है, विपक्ष सिर्फ ये नहीं है कि उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का भी उसमें शामिल है। और वो सड़कों पर प्रदर्शन करने लग रहे हैं, अपने अपने स्टेट के अंदर नारे लगाने लग रहे हैं, विरोध करने लग रहे हैं और सेंटर से यानी बीजेपी सरकार से टकराव का पूरा पूरा मूड बनाने लग रहे हैं और जगह जगह उनका धरना प्रदर्शन ये जारी है। तो वो मामला क्या है दोस्तों? मामला दरअसल है एक स्कीम है मनरेगा। अब मनरेगा के ऊपर ये जो लड़ाई है ये चली हुई है और मनरेगा के ऊपर लड़ाई क्यों चली हुई है? क्योंकि बीजेपी सरकार ने उसका नाम बदल दिया है, सिर्फ नाम बदला है, बाकी सारी चीज़ वही है, उसके अंदर लगभग वही है, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे किया है। यानी कह सकते हैं कि नई बोतल में पुरानी शराब, एक तरह से मतलब उदाहरण दिया जा सकता है। तो दोस्तों पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मनरेगा के बारे में, क्यों? क्योंकि मनरेगा के बारे में ये तो पता है कि भाई गाँव के अंदर जो रोज़गार मिलता है वो मनरेगा के तहत मिलता है, लेकिन एक्चुअली में ये मनरेगा है क्या? ताकि वो जो नई स्कीम सरकार लेके आई है, नया कानून बनाने की तैयारी करने लग रही है, जो उसके बारे में समझा जा सके। मनरेगा दोस्तों जब भी कांग्रेस की सरकार आई ना 2005 में सेंटर के अंदर, तो उसने कुछ अलग से करने के लिए और हर आदमी को रोज़गार दिलाने के लिए, उसकी एक गारंटी के लिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो वो एक उन्होंने कानून बनाया कि अब कम से कम हर वो आदमी देश का जो वयस्क है और जो काम करना चाहता है, लेकिन जिसके पास कोई भी स्किल नहीं है और विशेष रूप से ग्रामीण एरिया के लिए ये स्कीम बनाई गई थी, उसको रोज़गार देने की गारंटी दी जाए। तो उसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तत्कालीन सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कांग्रेस सरकार ने एक मनरेगा के नाम से एक कानून बनाया था। और मनरेगा का मतलब ये था कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी मनरेगा उसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम उसका नाम था। तो उसमें क्या था दोस्तों कि कोई भी गाँव और उसके जो भी वयस्क हैं, हर एक परिवार से, चाहे वो किसी भी जाति से क्यों ना हो, ये नहीं है कि वो सिर्फ़ एससी-बीसी के लिए या गरीब के लिए थी। कोई भी आदमी जो काम करना चाहता हो, वो कम से कम 1 साल में उसको 150 दिन की, नहीं सॉरी, 100 दिन की उसको गारंटी दी गई थी कि उसको 100 दिन की तो रोज़गार मिलेगा ही मिलेगा ग्रामीण क्षेत्र में। और वो जो रोज़गार था वो किसी फैक्ट्री में नहीं था, वो बल्कि गाँव के अंदर ही था। जैसे रास्ता बनाना, गाँव के चारों तरफ फिरनी वगैरह वो बनाना, खेतों में जाने का रास्ता बनाना, सड़क बनाना या गाँव के विकास का जो भी काम हो उसी के अंदर वही काम करना। और जैसे एक बार देवीलाल ने काम के बदले अनाज योजना चलाई थी, तो उसका भी यही तात्पर्य था कि भाई अपने ही गाँव में काम करो, चाहे अपने खेतों के तुम रास्ते बनाओ, ड्योढ़े बनाओ, कुछ भी बनाओ, बाड़ लगाओ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें अनाज मिल जाया करेगा। ये बहुत पॉपुलर योजना थी दोस्तों, क्योंकि वो मैंने उस टाइम देखी थी वो योजना और लोगों में बहुत लोकप्रिय थे, बहुत लोग उसमें काम किया करते। तो इसी तरह की जैसे जो देवीलाल ने बनाई थी, इसी तरह की तत्कालीन केंद्र सरकार ने यानी कांग्रेस सरकार ने वो योजना बनाई। ये मनरेगा भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई और लोगों की ज़रूरत के अनुसार हुई। तो इसी को जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई, तो ये मनरेगा की इतनी पॉपुलर स्कीम थी कि उसको हटाने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। हालाँकि कांग्रेस सरकार ने ये कहना शुरू कर दिया था मनरेगा को बंद कर देगी, लेकिन वो इतनी ज़रूरतमंद योजना थी मनरेगा, आगे के मोदी जी भी उसका विरोध नहीं कर पाए, मोदी जी उसको हटा नहीं पाए। लेकिन दोस्तों अब जो है मोदी जी उसी मनरेगा की जगह को एक नया कानून लाने लग रहे हैं और उसका नाम है जी राम जी। जी हाँ, पूरा तो उसका नाम दोस्तों विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड वो अ आजीविका आजीविका मिशन यानी ग्रामीण, ये उसका नाम है, यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। जी राम जी, वीबीजी राम जी इसका पूरा नाम है। तो इसमें तकरीबन प्रावधान वही है दोस्तों, लेकिन इसी प्रावधानों के होते हुए भी पूरा विपक्ष उसका विरोध करने लग रहा है। सबसे पहले काम करने लग रहा है, विरोध करने लग रही है कांग्रेस। तो कांग्रेस क्यों करने लग रही है? पहली बात तो ये है कि वो जी राम जी की है। यानी वो राम शब्द से भड़की हुई है, क्योंकि सबको पता है कि कांग्रेस को राम शब्द से पता नहीं क्यों इतनी चिढ़ है। अच्छा, दूसरा फिर ये है कि वो ये कह रही है कि इससे जो हिंदी भाषी बेल्ट है या उनको नुकसान होगा, जो कानून की मूल भावना है, उसका कानून की मूल भावना के साथ खिलवाड़ किया गया है इसमें। क्यों? क्योंकि इसका नाम जो हिंदी में नाम नहीं रख सकते और एक अनुच्छेद 348 वन बी है, उसके तहत ये है
आगे किसी भी कोई भी नया कानून बनेगा, वो कानून है ना वो अंग्रेजी में ही उसके नाम होंगे, लेकिन ये सरकार ने किया है हिंदी के उसके ऊपर हिंदी नाम रखा है, तो ये कानून की मूल भावना के खिलाफ है। जबकि मैंने वो अनुच्छेद पढ़ा है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ये है कि अन्यथा संसद उसको कोई और भाषा ना दे, यानी उस अनुच्छेद में इसको हिंदी में नाम रखने का इसका कोई भी वो नहीं है कि उसका विरोध किया जा सके या हिंदी में नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस गुमराह कर रही है इस मामले में। खैर दोस्तों, तो अब दोस्तों मेन बात ये है कि ये जी राम जी है क्या? और ये क्या उससे कुछ अलग है या वही है? तो लगभग-लगभग 90% योजना वही की वही है, वही ग्रामीण क्षेत्र में काम करना और वही जो गाँव के अपने खुद के काम है, जैसे रोड बनाना, पानी के लिए नाली बनाना या गाँव की फिरनी बनाना, या खेतों में जाने का रास्ता बनाना, यानी अपने ही गाँव के अंदर। बल्कि इसमें एक ज़्यादा फ़ायदा अच्छी चीज़ ये दी है सरकार ने, वर्तमान जो सरकार मोदी सरकार है, कि मनरेगा के तहत 100 दिन की गारंटी है, और इसी जो जी राम जी योजना, इसमें 125 दिन की गारंटी, यानी 25 दिन और रोज़गार मिलेगा। इससे कि गरीब परिवारों को या जो काम करना चाहते हैं उन परिवारों को 1 साल में 25 दिन और ज़्यादा काम करने को मिलेगा, तो उनका और ज़्यादा परिवार में जो है ना आर्थिक मदद उनकी होगी। अब इसमें दक्षिण भारत वाली पार्टियाँ हैं, वो इसका विरोध क्यों करने लग रही हैं? वो इसलिए करने लग रही हैं कि ये हिंदी में नाम लिखा है, तो वो ये कह रहे हैं कि हिंदी थोपने का दक्षिण के ऊपर ये एक साजिश है बीजेपी सरकार की, कि वो दक्षिण में हिंदी थोपना चाह रही है। जबकि इसके अंदर नाम ही तो हिंदी में आया है ना, और उसका अंग्रेजी का भी वो है, लेकिन हिंदी में नाम करने से कोई ये थोड़ी है कि सरकार ने पहली बार वो नाम किया है। इससे पहले भी कितने कानून हैं, उनका भी तो नाम सरकार ने बदला है। बहुत से ऐसे हैं, जैसे आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, उसको भारतीय न्यायिक संहिता किया गया है। सीआरपीसी है, उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून किया गया है। और वो जो उसको साक्ष्य अधिनियम वो किया गया है, उसको हिंदी मतलब ऐसे बहुत से कानून हैं। एयरफोर्स का भी एक वायुसेना अधिनियम, एयरक्राफ्ट एक्ट था, उसका वायुसेना विधिक अधिनियम नाम रखा गया। तो नाम तो इतने हिंदी में रखे गए हैं, लेकिन पहले विरोध नहीं हुआ, लेकिन अब ही विरोध इसको करने लग रही है। इसका तात्पर्य ये, इस विरोध का कारण ये है कि कांग्रेस ये लग रही है कि जो मनरेगा नाम कांग्रेस का दिया हुआ था, महात्मा गांधी के नाम से दिया गया था, वो अगर नाम ही खत्म हो जाएगा, तो ये जी राम जी जो नाम है ये पॉपुलर हो जाएगा, और इसमें कांग्रेस को जो क्रेडिट आज तक का मिला करता, वो क्रेडिट मिलेगा अब बीजेपी को। सिर्फ इस बात के ऊपर हुआ है। दूसरा, फिर कांग्रेस और जो दूसरी पार्टी ये कहने लग रही है कि शेष राज्यों के ऊपर वज़न पड़ेगा। राज्यों के ऊपर वज़न इसमें सिर्फ एक चीज़ के ऊपर पड़ेगा, कि जो मनरेगा के अंदर जो फंडिंग थी, फंडिंग 90% दिया करती सेंट्रल गवर्नमेंट, 10% देना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को। और इसके अंदर न जो जी राम जी योजना है, इसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा और 40% होगा स्टेट गवर्नमेंट का। हाँ, ये जो 30% का ये सरकार ने ज़रूर किया है कि उसके ऊपर आर्थिक वज़न कम पड़े, और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जो पहले 10% का था उसको 40% कर दिया, यानी 30% फंडिंग अब स्टेट गवर्नमेंट की करनी पड़ेगी। इसके ऊपर ज़रूर थोड़ा फ़र्क तो पड़ेगा इस पे। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जितने भी राज्य हैं, हर एक सरकार के ऊपर कोई न कोई इतने ज़्यादा कर्ज़ उनके ऊपर लोन चढ़ा हुआ है, इतना कर्ज़ चढ़ा हुआ है कि वो इस चीज़ को अवॉइड करने लग जाएँगे। अवॉइड करने लगेंगे, तो लास्ट में किसका नुकसान होगा? पब्लिक का ही नुकसान होगा। लेकिन ख़ैर दोस्तों, मेन बात ये है कि अभी मनरेगा का जो जो नया कानून बन के आने लग रहा है, अभी आया नहीं है, और अभी ये शायद संसद में आज पास हो जाएगा, या फिर क्या होगा, जो भी नई अपडेट होगी वो मैं आपको बता दूँगा। लेकिन इस चीज़ का ये है कि मनरेगा नाम शब्द खत्म हो जाएगा, तो और जो जी राम जी, लोगों की ज़बान पे ये जी राम जी नाम चढ़ेगा, और इसमें इसका क्रेडिट मिलेगा उसको, बीजेपी को क्रेडिट मिलेगा, और उसमें उसको फ़ायदा भी मिलेगा बीजेपी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब बारी आती है दोस्तों कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो मेरे तो हिसाब में इसमें अगर नाम कोई भी रखा जाए, मेन बात तो ये है कि पब्लिक को फ़ायदा होना चाहिए। पब्लिक को पहले 100 दिन का मिला करता, तो अब जो बीजेपी सरकार है उसने सवा-100 दिन का कर दिया, तो ये तो पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। कोई नुकसान वाली थोड़ी है, तो इसमें तो विरोध करना ही नहीं चाहिए कांग्रेस को। लेकिन वो कांग्रेस की चलाई हुई थी, वो सोनिया गांधी सरकार ने चलाई थी, मनमोहन सिंह ने चलाई थी, तो बस थोड़ा ये है कि उनका ये सोचते हैं कि हमारा वजूद ख़त्म करने के लिए, अस्तित्व ख़त्म करने के लिए, हमारा नाम ख़त्म करने के लिए मोदी सरकार ने उसी का सिर्फ नाम बदल दिया है। लेकिन पब्लिक की नज़रों में मुझे नहीं लगता कि इसका कोई नुकसान है।
बल्कि 25 दिन और ज़्यादा मिले, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर इस तरह की स्कीम इसको और भी पॉपुलर बनाना है, तो इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए तो 125 दिन तो वो है, और अगर इसके अंदर 50 दिन और जोड़ दिए जाए, 50 दिन के अंदर जो देवीलाल जी ने काम के बदले अनाज योजना थी, वो भी एक तरह से मनरेगा का ही रूप था, क्योंकि उसमें भी ग्रामीण समुदाय के लिए थी वो, और उसमें अनाज दिया जाया करता। तो आज सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल जो किसानों से अनाज खरीदती है, गेहूँ खरीदती है, वो स्टोरेज उसकी करती है, तो इतनी ज़्यादा स्टोरेज होती है कि वो सड़ जाता है, और या फिर ये कहिए कि सड़ा भी दिया जाता है, और उसको फिर ये सारा फैक्ट्री वाले और वो जो शीरा वगैरह ये बनाने वाले हैं, ये उसको सिर्फ 10-10 पैसे किलो में खरीदते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा घपला है। अगर काम के बदले अनाज योजना हो, तो वही अनाज जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे देश के अंदर गोदामों के अंदर जो रिज़र्व में रखा होता है, अगर 1 साल बाद उस अनाज को भी निकाला जाएगा, स्टोरेज के अंदर वो खराब नहीं होता, तो उसी अनाज को अगर के बदले में काम के बदले में दिया जाए, 50 दिन आराम से जुड़ सकते हैं, और अगर 175 दिन का भी ग्रामीण समुदाय में रोजगार का हो जाएगा, तो उससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा ग्रामीण समुदाय को, गांव के लोगों को। कम से कम 50% यानी लगभग 100 साल में 365 दिन होते हैं, तो लगभग लगभग आधे साल तो उनको काम मिलेगा ही मिलेगा, और उससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, क्रय शक्ति उनकी बढ़ेगी, और ग्रामीण समुदाय की का जो खासकर जो गरीब तबका है, उनको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, अगर सरकार इसमें 50 दिन और काम के बदले अनाज योजना भी जोड़ दे तो। खैर दोस्तों, जो भी है मतलब मेन बात ये है कि मुझे इसमें नहीं लगता है कि विपक्ष को या कांग्रेस को किसी तरह का विरोध करना चाहिए। अच्छी योजना है, सरकार लेके आई, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि नाम उसका अंग्रेजी में या हिंदी में है। लेकिन केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार की जो सोच है इसमें, इसमें कोई बुरी सोच नहीं है, अच्छी सोच है। इसका साथ देना चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए, और इसको लागू करना चाहिए बगैर इस चीज़ के कि उस राज्य में कांग्रेस की सरकार है, उसमें बीजेपी की। पूरे देश में हर राज्य में, चाहे इसमें किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी विपक्ष की सरकार हो, इस योजना को लागू करना चाहिए। तो इससे मैं ये समझता हूँ कि जो देश की आर्थिक बदहाली है, वो इससे दूर हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, और वीडियो को हाइप करें। और चलते-चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह की जो विवेचना, इसी तरह के कार्य आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।